अब हम सवाल करेंगे 22। तो 22 में हमें फ़िलहाल जो चीज़ हमें यूज होगी वो तो होगी, ये ऑर्डर जो पहले दे रखे थे वो तो मैंने लिख ही रखे हैं। 22 में उसने आगे बोल दिया कि n बराबर p है, उसने बोला है, ये हमें दे रखा है। तो वो कह रहा है 7x - 5z की कोटि निकालो। ठीक है, इसकी कोटि निकालो। तो ये तो क्वेश्चन उतारा मैंने, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले मैं x को कुछ मान लेता हूँ, x को मान लेता हूँ कुछ xij, फिर मैं z को भी कुछ मान लेता हूँ कि zij, और दोनों की कोटि रख देता हूँ। देखो x की कोटि कितनी है 2yn, लो भैया 2yn, z की कोटि कितनी है 2yp। अब 7x - 5z निकालो। अच्छा, उसने बोल रखा है ना n बराबर p है, तो एक काम करो p की जगह n लिख दो, ठीक है ना, इस p की जगह, क्योंकि उसने बोल रखा है ना n बराबर p है, तो अपने पास से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसने दे रखा है हमें। तो 2yn, ठीक है। 7x - 5z निकालने हैं अब हम। तो 7x की वैल्यू लिखी, xij 2yn, 5z की वैल्यू रखी कि zij और 2yn। अब फिर से 7 को अंदर ले जाओ, तो 7xij 2yn माइनस, अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स घट रहे हैं। हम जानते हैं दो मैट्रिक्स कब घट सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर सेम है, दोनों का ही 2yn है। तो घटाने का रूल क्या होता है, संबंधित एलिमेंट घट जाते हैं। तो 7xij इसमें से घट जाएगा क्या 5zij, और जो मैट्रिक्स आता है, जो जुड़ के घट के मैट्रिक्स आता है, उसका ऑर्डर उतना ही रहता है। तो ऑर्डर क्या आया 2yn आया ऑर्डर। तो देख लो इसमें 2yn कौन से ऑप्शन में है, ठीक है बी। बस सिंपल सा क्वेश्चन, समझ गए ना। देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर नहीं समझे हो तो। कुछ नहीं करा क्वेश्चन में, x को अपने पास से लिखा है, z को अपने पास से इतना लिखा, x का ऑर्डर लिख दिया, z का ऑर्डर लिख दिया। अब उसने n बराबर p दे रखा था, तो p की जगह मैंने n लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, 7 और 5 के अंदर गुणा कर दी। फिर घटाने का रूल क्या होता है, इसमें से ये घट जाएगा, तो देखो भैया घटा दिया, तो क्या आ गया 2yn। क्यों आ गया, क्योंकि देखो गुणा करने पर तो आव्यूह जो आता है उसका ऑर्डर बदल जाता है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर जो आव्यूह आता है उसका ऑर्डर नहीं घटता है। क्यों नहीं घटता, जो दोनों का ऑर्डर वही जो हमारा आंसर आया उसका ऑर्डर, मतलब जोड़ने या घटाने पर जो आव्यूह आएगा वो वही ऑर्डर आएगा जो कि हमारे आव्यूह पहले वाले थे। मतलब मान लो ए और बी दो आव्यूह को आप जोड़ रहे हो, तो जो ए का ऑर्डर होगा वही बी का ऑर्डर होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों के ऑर्डर चेंज हुए तो इसका मतलब तो ये है कि वो जुड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर ए और बी दोनों के ऑर्डर सेम वो तभी जुड़ सकते हैं। तो जब ए और बी को आप जोड़ के जो आपका आंसर आएगा आप चेक कर लेना, उसका ऑर्डर भी वही होगा जो दोनों का होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ए बराबर ले लो 1 2 3 5 6 7, बी बराबर ले लो कुछ, इसका ऑर्डर निकालो, इसका ऑर्डर निकालो। अब a + b निकालो, मैं डायरेक्ट करूँगा, इसका ऑर्डर निकालो, है सेम। ये बात मैं कहना चाह रहा था। सबसे पहले जुड़ेंगे कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। देखो जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जो आव्यूह आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो दोनों का ऑर्डर है। कहानी ख़त्म।